आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीच एक भव्य और समृद्ध नगरी बसी थी। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसके 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो कीमती हीरे, सोने और अन्य अमूल्य रत्नों से सजाए गए थे। यह नगरी इतनी विकसित और खूबसूरत थी कि आज के बड़े से बड़े शहर इसके सामने फीके लगते हैं। पर एक दिन अचानक और बिना किसी चेतावनी के यह भव्य शहर समुद्र की गहराई में समा गया। अब चलते हैं आधुनिक समय की ओर। वर्ष 1983 की बात है। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें कुछ अजीब सी बेचैनी के साथ तट से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र में उतरने वाली थी। किसी को यह भी पता नहीं था कि वे एक ऐसी खोज के गवाह बनने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को पूरी तरह बदल देगी। जैसे ही टीम समुद्र की नीली गहराई में उतरती गई, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी तरह से अप्राकृतिक था। समुद्र के नीचे विशाल पत्थर की दीवारें, ऊंची ऊंची संरचनाएं और कला से सजी हुई विशाल इमारतें दिखाई दी। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक पूरी नगरी थी जो अब समुद्र के गर्भ में दबी हुई थी। उस नगर का नाम था द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका की कहानी हजारों साल पुरानी है और इसे महाभारत, भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। परंतु बहुत दिनों तक इसे एक मिथक ही माना गया। पर डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने जब इस नगर के अवशेष खोज निकाले तो पुरातत्वविदों की दुनिया हिल गई। उन्होंने साबित किया कि यह सचमुच एक ऐतिहासिक स्थान है, न कि केवल एक कथा। तो कैसे बसा था यह विशाल शहर? श्री कृष्ण ने जब मथुरा में कंस का नाश किया और वहां की जनता को बुराइयों से मुक्त कराया, तो कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई हमले किए। बार बार हमलों से परेशान होकर कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया और एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। वे समुद्र के तट पर गए और वरुण देव से प्रार्थना कर जमीन मांगी। वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच जमीन देने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। महलों की ऊंचाई आकाश छूती थी, दीवारें सोने की बनी थीं और फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इसे द्वारका कहा गया। गलियों में मोर नाचते थे, हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी और शहर की रचनाएं स्वर्ग सी लगती थीं। नगर के रास्ते बंदरगाह तक सीधे जाते थे, जहां से जहाजों का आवागमन होता था। जल आपूर्ति की प्रभावशाली प्रणाली और हरा भरा बाग भी शहर की समृद्धि को दर्शाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 900 से अधिक महल थे, जिन्हें कृष्ण ने अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंशी का विनाश भी होगा। यह श्राप द्वारका की पतन की वजह बना। द्वारका के पास पिंडारक नामक स्थान था, जहां कुछ महान अर्षि आए थे। राजा के पुत्र सांभ और उनके दोस्तों ने उन अर्षियों के साथ शरारत की और अपमानित किया। अर्षियों ने सांभ को श्राप दिया कि वह लोहे के मुश्शल के रूप में अपने वंश का विनाश करेगा। यह मुश्शल समुद्र में फेंका गया और एक विशाल मछली द्वारा खाया गया। इसके टुकड़े बाद में लोहे के तीर में बदल गए, जो द्वारका में विनाश लाए। इससे यदुवंश के लोग दुराचारी हो गए और एक उत्सव के दौरान हिंसा बढ़ गई। अंततः श्री कृष्ण को भीषण चोट लगी और वे इस लोक को त्याग गए। इसके बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। द्वारका की खोज 1930 के दशक में शुरू हुई, जब मछुआरों ने समुद्र के नीचे पत्थर के स्थान देखे और पायलटों ने भी पानी के नीचे शहर के निशान देखे। पर असली खोज 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई। राव ने इसकी आगे की जांच की और यह प्रमाणित किया कि द्वारका सचमुच मौजूद थी। 1979 में भारत की पहली समुद्री खुदाई हुई। हालांकि तकनीकी सीमाओं के बावजूद सोनार तकनीक और डाइविंग से उन्होंने पत्थरों की दीवारें, स्तंभ, लंगर जैसी संरचनाएं खोजी। समुद्र तल से भेजे गए नमूनों की कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि ये अवशेष 1500 से 3000 ईसा पूर्व के हैं। एक बर्तन तो लगभग 9000 साल पुराना मिला। 1990 के दशक में अधिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ गहरे समुद्र का सर्वे किया गया। एडवांस सोनार और डिजिटल नक्शांकन ने पुरानी इमारतों के अवशेष सामने लाए। इस समय तक द्वारका की खोज को वैज्ञानिक पुष्टि मिली,
2000 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और भारतीय नौसेना ने शोध अभियान चलाया। इस दौरान समुद्र के कई वर्गमीटर इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई, जो नगर के अवशेष दिखाती थी। इन जांचों में स्थितियों का पता चला कि कैसे समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण शहर धीरे धीरे डूबा। इस पूरी खोज यात्रा ने साबित किया कि द्वारका कल्पना या मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक सभ्यता थी जो अपनी समृद्धि और तकनीक के लिए प्रसिद्ध थी। इसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद हैं और हमारी पुरातात्विक समृद्धि को दर्शाते हैं। वर्तमान में द्वारका 2 स्थानों पर बसी है। एक स्थल जहां भक्त हजारों की संख्या में दर्शन करते हैं, और दूसरा समुद्र की गहराई में वह पुराना शहर जो अब द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सभ्यता की धरोहर कितनी महान और अद्भुत है। यह इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। इसलिए जब भी आप समुद्र की लहरों को देखें तो ध्यान दें, कहीं आपको उस खोए हुए नगर की गूंज तो नहीं सुनाई देती। जय द्वारकाधीश।